अब हम लोग चलते हैं नाउन एंड नंबर की ओर। यार गला ही नहीं चल रहा है, फंसा हुआ है पूरा। चाय पिलवाओगे? देखो ना यार, क्योंकि गला ही नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं ना, पूरा फंसा हुआ है। मतलब जिसको बोल रहा है ना कि बोलने के लिए पूरा हमको अंदर से खींचना पड़ रहा है। मतलब जैसे एक होता है ना नेचुरल, वो नहीं आ पा रहा है। खैर कोई नहीं, पढ़ाना तो है ही। थोड़ा साउंड बढ़ा देते हैं, हम धीरे भी बोलेंगे तो चला जाएगा। चलो ध्यान देना, अब सही है ना? हाँ, धीरे भी बोलेंगे तो आपके पास जाएगा। आ जाओ। हम लोग बेसिक्स ऑफ नाउन में जो कल देख चुके थे, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको तो सब ध्यान में ही है, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नाउन के बारे में आपको बता दिए थे कि एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट इज यूजुअली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड आइडिया। कास्ट के बेसिस पे नाउन को कितने भाग में बांटा गया? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। कंपनी कौन था? पकमा। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब खास नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन ये आया था क्यों पढ़े, तो हमने क्या बताया? प्रॉपर नाउन का शुरुआत हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से, ऑलवेज गेट्स बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। अच्छा, प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आर्टिकल कब आता है? जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल क्या आता है? कालिदास इज अ शेक्सपियर की द शेक्सपियर। और जब प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम अन्य के नाम के साथ जोड़कर व्यंग मजाक का भाव दर्शाया जाए तो क्या आएगा? ए या एन? जरा सोच के देखो, ही थिंक्स हिमसेल्फ ध्वनि की ए ध्वनि। अच्छा, अब आना इधर, हमने बताया था प्लेस नेम सिंगुलर है, वर्ब कैसा लेता? सिंगुलर। अब उसके अंत में एस है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ रिच कंट्री की इज अ रिच कंट्री। लेकिन यदि किसी प्लेस नेम से टीम का बोध हो, दल को दर्शाया जाए, टीम को दर्शाया जाए, तो उसे प्लुरल समझकर वर्ब कैसा देते? प्लुरल वर्ब देते हैं। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट की इंडिया आर। इस अवस्था में उस प्लेस नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है कि जा सकता है? किया जा सकता है। तो जरा सोच करके देखना, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये भी सही है, और द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये भी सही है। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हमने बताया स्टडी सब्जेक्ट के बारे में। स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कैसा देते? सिंगुलर। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की इज। लेकिन यदि स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए, इफ अ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय समवन, इट बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स अ प्लुरल वर्ब। किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए, किसी के अधिकार में चला जाए, उसके साथ उसके राइटर का नाम हो। जैसे एक बात बताना, द हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा इज वेरी इजी की आर वेरी इजी? आर वेरी इजी। और ऑफ के पहले आने के कारण उस स्टडी सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द। उसके बाद हमने कॉमन नाउन के बारे में बताया था। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू अ, क्या बोल सकते हो उसको? कास्ट और कम्युनिटी ऑफ सेम काइंड और सेम क्लास। यानी उस एक प्रकार के पूरे जाति भर का बोध करवाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। बॉय को बॉयज बना सकते, चेयर को चेयर्स बना सकते। उसके बाद हमने बोला था कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर अपने पहले आर्टिकल ए एन द जरूर लेगा। कंप्लीमेंट का काम करेगा तो ए एन, और जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो द लेगा। लेकिन कॉमन नाउन प्लुरल नंबर के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता। बट जब हम कॉमन नाउन प्लुरल नंबर को पार्टिकुलर बना रहे होंगे, पार्टिकुलर बनाने के लिए वर्ड ध्यान है ऑफ, हु, विच या दैट। तो यदि कोई कॉमन नाउन प्लुरल नंबर ऑफ, हु, विच, दैट के पहले आए तो उसके पहले आपको आर्टिकल क्या देना है? द देना है। बॉयज ऑफ दिस क्लास की द बॉयज, द बॉयज ऑफ दिस क्लास। लगे हाथ हमने आपको यह भी समझा दिया था कि ऐसा नहीं है कि ऑफ, हु, विच, दैट के पहले केवल कॉमन नाउन प्लुरल नंबर आएगा तो
कोई सा भी नाउन वहां आएगा तो उसके पहले आर्टिकल क्या आना है? द आना है। यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का नाउन है, समझना जरा ध्यान से, वो नाउन है आपका कॉलेक्टिव नाउन। आप पेज को बंद करके रखिए। गलती से आपको पेज मिल गया था कल, जो मिलना नहीं चाहिए था, तो आप उसको बंद करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको समझा दिए तो पेज सही से पढ़ पा रहे हैं, और नहीं तो जो नहीं आया पिछला 1-2 क्लास, आप उसको पेज दे दीजिए, वो प्रॉपर नाउन ही ठीक से नहीं समझ पाएगा। बात समझ आ रही है? तो चीजों को समझना जरूरी है। समझेंगे तो फिर रिवीजन में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग कॉलेक्टिव नाउन को समझ लेते हैं। बाबू रे, नाउन है तो क्या होगा? नाम होगा। और नाम दिया गया है कॉलेक्टिव, 2 शब्दों से मिल के बना है कॉलेक्ट और प्लस इव। यानी कि कॉलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, संग्रह करना, एकत्र करना। तो कोई चीज आप जमा करेंगे तो आपके पास भीड़ हो जाएगा कि नहीं? इकट्ठा हो जाएगा। और नाउन है तो नाम है, तो यदि आप कोई चीज जमा कर रहे हैं तो वो भीड़ बन जाएगा। तो अर्थात कॉलेक्टिव नाउन जो होगा वो कलेक्शन को दर्शाएगा, भीड़ को दर्शाएगा, समूह को दर्शाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? कॉलेक्टिव नाउन। यानी हम बोल सकते हैं कॉलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। कॉलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। जो कलेक्शन का स्पेशल नेम होगा उसे क्या कहा जाएगा? कॉलेक्टिव नाउन। मतलब जो भीड़ को दर्शाएगा वो कौन सा नाउन है? कॉलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लो हम बात करें गैलेक्सी का, बात करें हम क्लस्टर का, बात करें हम कॉन्स्टिलेशन का, तीनों का अर्थ सेम आता। गैलेक्सी, क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन तीनों होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को, बायर्स के समूह नहीं बोल रहे, स्टार्स, है ना? तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? गैलेक्सी बोलो, क्लस्टर बोलो या कॉन्स्टिलेशन बोलो। देखो ध्यान से, ढेर सारे स्टार्स मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाएंगे, एक कॉन्स्टिलेशन बनाएंगे। तो सोच के देखो, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं कि नहीं? तो ये भीड़ हुआ। अब ये तुम्हारा भीड़ है तो अर्थात ये कौन नाउन होगा? कॉलेक्टिव नाउन हो जाएगा, है ना? जैसे एक वर्ड है बीभी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। लड़कियों के समूह को क्या बोलते हैं? बीभी बोलते हैं। तो अब जरा सोच के देखो, ढेर सारी लड़कियों का ग्रुप होगा तभी जाके उसको बीवी बोलेंगे। यानी यहां एक से ज्यादा लड़कियां हैं, कॉलेक्टिव नाउन बीवी हो गया। जैसे मान लो बैंड, बैंड को या क्वायर बोल सकते हैं। अब ये क्या है? म्यूजिशियंस के ग्रुप को, म्यूजिशियंस के ग्रुप को, संगीतकारों के दल को क्या बोलते हैं? बैंड या क्वायर, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो अब बताओ, एक से ज्यादा संगीतकार, जैसे एक बात बताओ, तुम एक आदमी को पकड़ के ले आओ, अब वो पूरा बैंड चला पाएगा? तब बैंड को चलाने के लिए लोगों का ग्रुप चाहिए। एक होगा कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा होगा, भीड़ हो जाएगा। भीड़ हो जाएगा तो कौन सा नाउन? कॉलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और देख लीजिए, क्रू समझते हो? क्रू, अरे कभी एरोप्लेन वगैरह पे, शिप वगैरह पे जाओगे तो क्रू मेंबर्स होते हैं। यानी कि जो एयर हॉस्टेस वगैरह होती है और साथ में पायलट, मतलब पूरा वो प्लेन को चलाने वाला जो दस्ता है उसको बोला जाता है क्रू। एक आदमी मिलकर पूरा प्लेन चला लेगा, आपको सर्विस भी दे देगा? नहीं, तब वहां ग्रुप रहता है। और जब ग्रुप रहेगा उनका तो उनको क्या कहा जाएगा? क्रू। अच्छा, फ्लॉक सुने होंगे आप। फ्लॉक क्या होता है? पक्षियों के झुंड को, ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। अच्छा, लोग का दल है तो क्राउड हो जाता है कि नहीं? अब भीड़ कब होगा? एक आदमी को भीड़ थोड़े नहीं बोलेंगे, है ना? भीड़ कहीं पे जमा होती है, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। जैसे मॉब है। अब ये मॉब क्या होता है? उपद्रवियों का समूह। अब देखो, यही जो भीड़ है ये वायलेंट हो जाए, मतलब हिंसक हो जाए, तो उस भीड़ को क्या कहा जाता है? मॉब, है ना? एक वर्ड होता स्वार्म, SWARM, मधुमक्खियों के झुंड को, है ना?
बीज के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? स्वार्म। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड हो सकता है कॉलेक्टिव नाउन में। तो इसमें हम लोग कॉलेक्टिव नाउन के बारे में क्या देखें कि कॉलेक्टिव नाउन जो है ये किसको दर्शाएगा? भीड़ को दर्शाएगा, कलेक्शन को दर्शाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कॉलेक्टिव नाउन। यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। अरे यार, हाँ ठीक है, चलो। कॉलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। अब यहां एग्जाम्पल में देखो, कैटल, कमिटी, ज्यूरी, सबको बाद में हम देखेंगे। पीजेंट्री। अब यहां से शुरू किए थे ना अभी। क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी क्या था? ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्रू अभी देख चुके हैं आप। गैंग, गैंग होता है चोर लुटेरों का समूह। जैसे तुम लोग का अपना अपना गैंग होगा सबका, है ना? तो चोर लुटेरों के समूह को गैंग बोलते हैं। कांग्रीगेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। पुजारी लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? कांग्रीगेशन। पुजारियों के समूह को क्या बोलेंगे? कांग्रीगेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सब पूछा हुआ है, इसमें जो भी आप देख रहे हैं कांग्रीगेशन पूछा हुआ है वन वर्ड में। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपका कांग्रीगेशन है। आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रीगेशन, है ना? फ्लॉक बता चुके हैं। पैक, पैक क्या होता? हाँ, भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? पैक। भेड़ों के समूह को क्या बोलेंगे? पैक। हर्ड होता है जानवरों के झुंड को। जानवरों के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड। स्वार्म अभी बताए थे, है ना? मॉब भी बता दिए। टीम, जरा सोचो, प्लेयर्स का ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? टीम, है ना? और भी अभी बताए थे ना आपको, बैंड या क्वायर। म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम लोग बैंड या क्वायर बोलेंगे। अब देखो समस्या ये आता है कि चलो कॉलेक्टिव वर्ड वाला हम आपको एक पूरा लिस्ट देंगे, ज्यादा नहीं, 25, 30, 40 ध्यान रखोगे। इधर इधर सुनो, ध्यान दो इधर। जब आप बात करेंगे, ध्यान से सुनना, कॉलेक्टिव नाउन में तो 25-30 ऐसा वाला में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे 12-15 लिख दिए हैं। जो अभी आ गया ना, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सुन रखे होंगे, और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन बनाए होंगे तो वहां आपको दिखा होगा। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि कॉलेक्टिव नाउन को आखिर क्यों पढ़ा जाए। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? जब भी आप कलेक्शन को दर्शाएंगे, एक बात बताओ, अगर मान लो हम चाबी के गुच्छा का बात करें, तो चाबी के गुच्छे में 100 चाबियां, लेकिन वो गुच्छा कितना? एक, तो उसको कहा जाएगा बंच। लेकिन चूंकि बंच वो एक ही है, इसलिए उसके पहले आपको ए लगाना होगा, तो हम वहां पे लिखेंगे अ बंच ऑफ। अब की का गुच्छा होगा कि कीज का, यानी कि ए या एन के बाद तुम्हारा कलेक्टिव वर्ड आएगा। अब ये दिखाएगा कि ये ग्रुप किसका है, इसके लिए यहां पे ऑफ आ जाएगा, और उसके बाद वो नाउन होगा जिसका ये ग्रुप होगा। अब वो नाउन एक से ज्यादा रहेगा तभी ना इसका कलेक्टिव बनाएंगे। तो नाउन सिंगुलर होगा कि प्लुरल? तब बंच ऑफ की बंच ऑफ कीज? सोच के देखना। अ हर्ड ऑफ एनिमल की हर्ड ऑफ एनिमल्स? दोनों गलत है। पहले वाले में हम एनिमल बोले, दूसरे वाले में ए हटा दिए। ए हटाना भी नहीं है और एस देना भी है आपको। तो अ हर्ड ऑफ एनिमल की एनिमल्स? एनिमल्स हो जाएगा। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन की म्यूजिशियंस? क्या हो जाएगा? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो ए या एन के बाद कलेक्टिव वर्ड ऑफ, नाउन कैसा होगा? प्लुरल। लेकिन बाबू रे, आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर। वर्ब कैसा? वर्ब कैसा? तुम तो बोलोगे सर यहां पे लिखा हुआ है अ हर्ड ऑफ एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। सही है कि गलत है? तुम तो देखोगे लड़का का नेटवर्क यहीं तक चलता है, एनिमल्स बर। ठीक तो है बाबू रे, बात तो जानवरों की झुंड की हुई है, लेकिन जानवरों के एक झुंड का बात है। तो तुम सोच के देखना, जानवर एक से ज्यादा, लेकिन झुंड कितना? एक। और ऑफ के पहले ऐसे भी आने वाला, देखो एक बात यहां पे बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, पहली बात तो ये समझ लो, प्रीपोजिशन के द्वारा दो सब्जेक्ट कनेक्टेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन को थोड़ा सा समझ लीजिए।
प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिल के बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब प्लेस, स्थान या स्थिति। तो जिसका स्थान पहले हो तो किसके पहले हो, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले आता है। इसका मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा कि प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब कैसे दे सकते हैं। तो अब, और इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्दों में जो वर्ब का डिसाइडर होगा वो पहले वाला सब्जेक्ट होगा। अब बताओ यहां पे ए हर्ड के अनुसार हम क्या यूज करें, वर का प्रयोग करेंगे कि वाज का? किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। यानी ए या एन के बाद कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ आ जाए, आगे आने वाला नाउन तो प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा? वर्ब कैसा होगा? वर्ब बना रहेगा सिंगुलर। जैसे दूसरा एग्जांपल देखना, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैव परफॉर्म्ड वेल इन द फंक्शन। सही है कि गलत है? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन की अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब वर्ब किसके अनुसार? ए बैंड के अनुसार। तो हैव परफॉर्म्ड वेल की हैज परफॉर्म्ड वेल इन द फंक्शन। यानी ए या एन के बाद कलेक्टिव वर्ड ऑफ आएगा, आगे आने वाला नाउन तो प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा बना रहेगा? सिंगुलर। और यहां एक पॉइंट आपको सीखने को क्या मिला, प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्दों में वर्ब किसके अनुसार? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। कोई दिक्कत है? आज का क्लास इतना ही। हाँ बताओ। हाँ यही तो बात है ना। इंग्लिश में कुछ भी परमानेंट हुआ समझो गड़बड़ है। परमानेंट कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, ये चीज हमको पहले पॉइंट आउट कर देना चाहिए था। ऑफ के पहले एक बात बताना ना, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं क्या, उस भीड़ का, है ना। और लिखने का एक तरीका क्या है, यहां पे आप ये मत समझो कि ऑफ के पहले ला करके हम हर्ड को पार्टिकुलर बना रहे हैं। जैसे आप दोनों में अंतर समझना। जैसे मान लो यहां पे हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, और द स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स। द स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स, दोनों में अंतर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्स के स्टार्स का बात कर रहे हैं यहां पे, है ना, और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्स के ग्रुप का। तो ये तो हम इसको कलेक्शन में दिखा रहे हैं ना। इसका मतलब ये क्या है कि स्टार्स के यूनिट को हम यहां लेकर के आए हैं। बात समझ आ रही है? अब ऐसे थोड़े ना होता है कि ए नंबर ऑफ का अर्थ बहुत होता है तो आप बोलोगे सर नहीं हम ए को क्यों रखेंगे, द रखेंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो जैसे चलती है उसको वैसे ही चलने दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कलेक्टिव नाउन का एक पॉइंट आप अभी तक पढ़े, स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन। और जब ए या एन के बाद कोई कलेक्टिव वर्ड आए, उसके बाद ऑफ आ जाए, तो आगे आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा बना रहेगा? ये हो गया बेसिक पॉइंट। अब अभी आप यहां पे थोड़ा सा देख लो, लिखा हुआ है प्लुरल सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक पार्ट है, इसका तीन पार्ट है। कलेक्टिव नाउन कितने भागों में आता? कितना? तीन। खाते पीते नहीं हो तब बोलने पे टैक्स लग रहा है, तो बोला करो यार, बोल के पढ़ोगे कोई चीज ज्यादा ध्यान में रहेगी। तो कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक औलाद है, इसका कितना औलाद? कलेक्टिव नाउन नाउन का औलाद है ना, मतलब नाउन तो इसका दादा हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, कितना प्रकार? तीन प्रकार, जिसमें पहला निकल के आता है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। पहला कौन? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सेकेंड आता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट कौन? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन।
बोल रहा है सर कौन बोलने जाए, बहुत दिक्कत होता है, पूरा मुंह दुखता है नहीं। मतलब आलसी लोगों का कंपटीशन होना तो तुम लोग को एक नंबर पे आओगे। पूरा दुनिया में कंपटीशन हुआ हो कि जो सबसे ज्यादा आलसी होगा दुनिया में उसको पुरस्कार मिलेगा, तो तुम ही लोग के जैसा होगा सब छोटवा। पूरा विश्व से 20 लोगों को चुना गया। पूरे दुनिया से कितना लोग चुनाया? 20। मतलब वो निहायत ही आलसी निकम्मा बोल सकते हो कि कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे पूरा दुनिया से चुनाया, मतलब पूरा ही आलसी। सबको बुलाया गया, बोला देखिए डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब जो है वो दुनिया के सबसे आलसी लोगों में से एक हैं, और आप ही लोग सब चुनाए हैं सबसे आलसी लोगों में। बोला अच्छा ऐसा बात है। बोला अब तो डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप लोग को एक राउंड और देखेंगे कि ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा आलसी कौन है, और उसी को पुरस्कार मिलेगा। बैठ करके भाषण दे रहा था जो सिलेक्शन करने वाला था, तो फिर बोला कि जो आप सब मानते हैं ना कि आप लोग आलसी हैं, तो बोला जो मानते हैं हाथ उठाइए। 19 गो हाथ उठाया, एगो उठेबे नहीं किया। तो उससे पूछा तुम आलसी नहीं हो? तो बोला पगलाव नहीं, हाथ कौन उठाएगा। फैसला उसी समय हो गया, पुरस्कार लेकर निकल दिया छोटवा। तुम लोग सबसे कम थोड़े हो। तो पहला कौन है? जनरलाइजिंग। दूसरा, तीसरा जनरलाइजिंग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिव, जनरलाइजिंग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिव, जनरलाइजिंग ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव, जनरलाइजिंग ग्रुप और पहला कौन है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट है हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ध्यान से सुनो, नाउन है तो नाम होगा, कलेक्टिव है तो भीड़ होगा। नाम दिया गया है इसका जनरलाइजिंग। इंग्लिश का पता है एकदम खूबसूरती क्या है? इसको अगर ध्यान से देखो तो जो इसके नाम में है वही इस गुण इसके काम में होगा। कोई ना कोई हिंट आपको दे के ही जाएगा। एक बात बताओ, एक वर्ड यहां पे क्या मिला? जनरल। बोल रहे जनरली, आई जोड़ दिए तो जनरल हो गया वर्ड। आपसे कोई पूछे क्या तैयारी करते हो, आप क्या बोलते हैं? जनरल। जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो जनरल कंपटीशन में खाली बैंक पीओ आता है, एमटीएस, सीएचएसएल, व्यापम, तो सब आता है उसमें। तो जनरल है तो भीड़ है कि नहीं? जनरल कंपटीशन भीड़ है ना हो। अब भीड़ है, अब प्लस एक प्रकार का भीड़ है कि अलग अलग प्रकार का भीड़ है। कभी ऐसा देखे हो कि आप जनरल स्टोर खोले अपना, जनरल बोलो कि तो हम बिजनेस करेंगे, जनरल स्टोर खोलेंगे, और 100 गो कलम रख के बैठा है कि हमारा जनरल स्टोर है? या 5 किलो तेल खरीद लिया बैठ गया कि जनरल स्टोर खोल के बैठे हैं, चलेगा काम? तब आम यूज की सारी वस्तुएं होनी चाहिए, और जब सारी वस्तुएं होंगी तो भीड़ होंगी, और भीड़ होंगी तो एक प्रकार की कि अलग अलग प्रकार के। तो जनरलाइजिंग का यही फंडा है कि भैया यहाँ भीड़ जनरल होगा, और जनरल होगा तो भीड़ अलग अलग प्रकार का होगा। तो अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव। वैसा भीड़, वैसा समूह जिसका निर्माण अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर हुआ हो। वैसा भीड़ जिसका निर्माण अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर हुआ हो, क्या कहा जाएगा? अलग अलग प्रकार का। अब देखना, सब जितना पढ़ाएंगे सब में 6-7 एग्जाम्पल होगा जो धुआंधार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना?
तो इसमें सबसे पहला वर्ड निकल के आपका आएगा वो होगा सीनरी, SCENERY। व्हाट डू यू मीन बाय सीनरी? सीनरी बना है सीन से, और सीन का मतलब होता है दृश्य, और जब नेचुरल दृश्य का बात किया जाए दैट इज कॉल्ड सीनरी, यानी प्राकृतिक दृश्य क्या होता? सीनरी। सीनरी का मतलब है प्राकृतिक दृश्य। बाबू रे एक बात बताओ, हम 100 गो गुलाब रख दें और बोले कितना बढ़िया सीनरी है, होगा क्या? सीनरी के लिए जैसे आप मान लो आप रूम को कमरे को सजाने के लिए सीनरी वाला पिक्चर लेके आते, तो उसमें केवल क्या तुम्हारे गांव का 100 गो तार का फोटो रहता है? नहीं, तब उसमें पेड़ भी रहेगा, पौधा भी रहेगा, है ना, नदी रहता, झील रहता, झरना रहता, अलग अलग प्रकार का फूल रहेगा, अलग अलग प्रकार का पेड़ रहेगा, है ना, और दिखाएगा, बगल में एक लड़की भी बैठी रहेगी। तो सीनरी में कैसा हुआ? भीड़ हुआ कि नहीं? अब भीड़ हुआ अलग अलग प्रकार का कि एक प्रकार का? अलग अलग प्रकार का। सीनरी का मतलब प्राकृतिक दृश्य। दूसरा है मशीनरी। अच्छा एक बात बताओ, जब घर वगैरह आप बनाते हैं तो घर वगैरह बनाने में आपको बहुत सारे प्रकार के चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन गेट वेट ठीक करने के लिए, आपको विंडो के लिए सब आप मशीनरी वाले के पास जाते हैं। क्या क्या बनवाना है आप बताते हो वहां पे। तो अब मशीनरी वाले दुकान में भीड़ रहता है कि नहीं? अब कोई 4 नट और 4 बोल्ट रख लो, तुम बोलो मेरा मशीनरी है, होगा क्या? तब तो वो बनाने में जो भी मशीन से रिलेटेड सामान है वो सब चाहिए, अलग अलग प्रकार का भीड़ होगा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अच्छा ज्वेलरी देखे हो, ज्वेलर्स का दुकान, अब क्या करता है? तुम 4 गो अंगूठी रख लो और बोलो मेरा ज्वेलरी है, तो नहीं, ज्वेलरी वो नहीं हो सकता ना। ज्वेलरी में आपको जो भी मतलब सजने वाली चीजें, मतलब ऑर्नामेंट्स जो है वो सब चाहिए, और सब होगा तो एक के प्रकार का तुम 100 गो हार रख करके ज्वेलरी थोड़े ना होगा यार। कौन आदमी 100 गो हार पहन के घूमेगा, है ना? तो वहां पे भी आपको अलग अलग जितनी भी प्रकार की ऑर्नामेंट से सब चाहिए, है ना। कंगन है, मंगटिक्का है, मंगलसूत्र है, पायल है, बहुत प्रकार का होता है। हमको तो उतना पता भी नहीं है, तो लोग को आइडिया होगा, नहीं है तो पता कर ले। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी समझ गए ना? ज्वेलरी मत पढ़ देना, ज्वेलरी। हाँ, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी। अच्छा शादी विवाह फंक्शन वगैरह होता है तो आप करोकरी वाले को बुक करते हैं। टेंट पंडाल और खाना वाना जो बर्तन देता है ना, उसको बुक करते हैं ना। अब बताओ, तुम 100 गो कटोरा लेके घूमे चलो, बोलो मेरा करोकरी का दुकान है, बुक कर लो, होगा क्या? नहीं, सब 1-1 रुपया डाल भले देगा। तो करोकरी है बर्तनों का संग्रह। तो अब बताओ, खाना बनाने में या खाना खिलाने में जितने प्रकार का यूटेंसिल्स होता है, पॉट्स होता है, वो सब रहेगा, और सब रहेगा तो भीड़ भीड़ होगा अलग अलग प्रकार का। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, करोकरी, फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। बाबू रे आप अगर मान लो घर सजाने के लिए आप फर्नीचर वाले के पास जाते हैं खरीदने के लिए, तब फर्नीचर वाला क्या करता है? खाली 100 गो तकिया रखे रहता है? नहीं, तब फर्नीचर वाले में जो भी लकड़ी की सारी वस्तुएं जो घर सजाने में लगती हैं, डाइनिंग टेबल भी होगा, पलंग भी होगा, चेयर भी होगा, है ना, तो वो सारी चीजों को रखता है। भीड़ हुआ एक प्रकार का कि अलग अलग प्रकार का? अलग अलग प्रकार का। एक लड़का पूछता है फर्नीचर का हिंदी क्या होता है, पता है तुमको? हमको नहीं पता है। कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में ठीक लगता है ना। बहुत फैशन झाड़ रहे हो, अब फैशन का हिंदी कहाँ से लाए हम? बात समझ आ रहा है? तो कुछ कुछ, जैसे मेरा एक दोस्त था, और मतलब दोनों एकदम उल्टा अपोजिट। उसको हिंदी से, इंग्लिश से नफरत, हमको हिंदी से नफरत। नफरत नहीं, मतलब हमको अंग्रेज बनने का शौक था, उसको देशभक्त बनने का शौक था। अभी यहीं पे इलाहाबाद में है, यूपी पुलिस में। तो दोनों साथ में रहते थे, पढ़ने जाते थे। दिक्कत ये था कि हम सोचते थे इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगा, तो हम केवल इंग्लिश बोलने का ट्राई करते थे। और वो बोलता था कि हम रहेंगे तो तू इंग्लिश मत बोलना। आप दोनों में शर्त यही लगा था कि भैया, मतलब बात दोनों करते थे, बट हम इंग्लिश बोलेंगे एंड ही विल रिप्लाई इन
हिंदी। फिर वो हिंदी बोलेगा और फिर हमको रिप्लाई इंग्लिश में करना है। दोनों का लैंग्वेज सुधर रहा था और उसमें कंडीशन था कि जहां इंग्लिश बोला है ना, फाइन पेनल्टी दोनों साथ में लगेगा, और जहां हम हिंदी बोले उसके सामने तो नहीं ही बोलना है। फोन पे बात करना है, फोन तो था ही नहीं, अगर फोन कहीं आ गया तो भैया दूर जाके बात करना है जिससे पता नहीं चले। तो एक दिन जा रहे थे ऐसे पढ़ने, तो वो आगे साइकिल चला रहा है, पीछे हम बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं, साइकिल चला रहा है वो, साइकिल हो गया पंक्चर। साइकिल पंक्चर होता है, टायर नहीं, ट्यूब पंक्चर होता है। नहीं, हमको लगा आज तो चटवाई फंसा, जाके बोलेगा का दुकान वाला के पास, साइकिल बोलेगा तो इंग्लिश है, पंक्चर बोलेगा तो इंग्लिश है, टायर बोलेगा वो भी इंग्लिश है, मशीन बोलेगा जिससे हवा भरता है, अब ना आ गया है हो वो डाला पाइप और हवा भर दिया, पहले तो हाथ से भरते थे, पंप होता था ना। तो हम लोग उस जमाने से इस जमाने में आए हैं, है ना। अभी का जो बच्चा है वो सब नहीं देख पाएगा। हम लोग गांव के जीवन को भी देखे हैं, मतलब उस टाइम को भी देखे जब मोबाइल नहीं था, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, उसको भी देख रहे हैं, अब बर्बाद होते हुए भी देख रहे हैं। जैसे यंगस्टर्स जो है, अभी ज्यादा लोग बर्बाद ही हो रहा है ना, मतलब देखो ये इसको आप मजाक में ले सकते हैं, बट दैट्स द फैक्ट। क्योंकि आपको अगर बोले तो 4 घंटा आप लगातार बैठ करके पढ़ नहीं पाओगे, मोबाइल तो 12 घंटा भी देख लेगा, है कि नहीं। जब तक उसका आंख उख जवाब नहीं दे देता है ना, जैसे क्या होता है, ज्यादा देर मोबाइल चला लो तो माथा कैसन कैसन लगेगा, नहीं लगता है कि कहाँ आ गए, तब जाके मोबाइल छोड़ता है। अब उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो और 5-10 साल के बाद क्या होगा वो भगवान जाने, है ना। अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, 20-25 साल बहुत है, पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो सोचते हो टेक्नोलॉजी, पता है आपको, इंटरनेट वगैरह का सही यूज जब तक था तब तक था। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में लोगों का बर्बाद करने के लिए 2-3 चीज तो एकदम बढ़िया चल रहा है ना। महिलाओं को बर्बाद करने के लिए सीरियल, अब सीरियल भी चल रहा है 6-6 साल से, रिश्ता क्या कहलाता है। बोले 6 साल हो गया अभी तक नहीं पता कर पाए हो, अभी तक नहीं पता चला, डीएनए करवा के देख लो, हो सकता है पता चल जाए। क्या कहला, कोई मतलब है, तुम बताओ 6 साल से चल रहा है। अरे एक सीरियल पहले आता था, जोधा अकबर, दिया बाती, बहुत तरह का सीरियल था, अभी भी आता है नहीं, अभी सब चल ही रहा है। बताओ, अब महिला इतना तेज है, उसको पता चल जाता है, रोटी बनाते बनाते उसको समझ आ जाएगा कि उस सीरियल में क्या हो रहा होगा। तो तुम लोग को बर्बाद करने के लिए क्रिकेट आ गया। अच्छा तुम बताओ ना, दुनिया में कोई ऐसा खेल है जो 12 घंटा चलता है? 8-10 घंटा तो चल ही नहीं जाता है वो 50-50 वाला, 4 घंटा भी चलता है 20-20। या दुनिया में कोई खेल नहीं है जो 4 घंटा खेला जाता है। फुटबॉल जो रिचेस्ट गेम है वो 90 मिनट का होता है। इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तब ना, क्रिकेट कम था, बर्बाद कम कर रहा था, जो अब ड्रीम 11 आ गया। मैच आया नहीं, लगा हुआ है पैसा डुबाने में। रियलिटी है कि नहीं? शुरू में सोचेगा कि आज तो 1 करोड़ जीत ही जाएंगे, टीम तो बढ़िया बना लिए हैं। 10 मिनट के बाद पता चला भैया 49 रुपया बच जाए वही बहुत है। आधा घंटा में समझ में आ जाता है कि लगता है 49 रुपया जाएगा। और उसके बाद अब आ गया मोबाइल, है ना। अब मोबाइल जो बचा कुचा कमी था, मोबाइल पूरा कर रहा है। देखिए कहां जाकर के हम लोग रुकते हैं। अब बॉलीवुड कम गंदगी फैलाया है। हाँ, जैसे आप देखिए बाहर के फिल्मों को देखिए, हॉलीवुड वाला फिल्म का, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। हाँ, अरे वो साइंस दिखाएगा तो साइंस ही दिखाएगा, रोमांस दिखाएगा तो रोमांस ही दिखाएगा। यहाँ वाला का क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट कि हमको साइंस दिखाना है कि रोमांस दिखाना है। दोनों को एक में मिला देता है ना। ना तो वो साइंस दिखा पाता है ना रोमांस दिखा पाता है, बीच में लाके आपको अटका देता है। तो
हाँ, बॉलीवुड वालों ने भी बर्बाद किया है हमारे देश को, इसमें कोई मतलब बहुत मतलब ये वाली बात नहीं है ना। आप तुम सोच के देखो ना, अब का पिक्चर को अगर थोड़ा सा इधर रख दो, इधर तो गंदगी ज्यादा फैल गया, उसके पहले भी जो पिक्चर आती थी 90s और 20s में, आप क्या पिक्चर में क्या देखते थे, उसका कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होता था, केवल एक ही उसका था, लव के इर्द गिर्द वो घुमाते रहता था पूरा मूवी को। 100 में से 90-95 मूवी ऐसे ही आपको मिलेगा। आदमी क्या सीखेगा, और जो देखेगा वही सीखेगा, और फिर उसी को मानता है कि यही सच्चाई है। बात समझ में आ रहा है? तो यही बात है, डूबो, कितना डूबोगे। हाँ, इसी पे हम लिखे भी थे कि इश्क तुझे कंगाल बना देगा, तन्हाई 1 महीना का 1 साल बना देगा, शुरू में तो लगता है हरे पेड़ की तरह, बाद में सूखा डाल बना देगा। तो स्टार्ट में तो बड़ा एंजॉय होता है। चलो, पूरा जिंदगी अब होता क्या है कि जैसे अभी तुम्हारा जो एज है, 1 साल मेहनत कर दो ना यार, उसके बाद जो करना है करते रहो। जैसे लाइफ जहां लेके जाना चाहे, लाइफ में जो करना चाहो करो, लेकिन अभी का तो कम से कम 1 साल, जैसे तुम्हारा जीवन कम से कम 60, 70, 80 सालों का तो है, उसमें करियर बनाने में 1-2 साल तो तुम दे ही सकते हो, लेकिन तुम अभी ही उड़ रहे हो हवा में। उड़ो बेटा। कहां थे हम? अच्छा हाँ, तो कहानी तो पूरा नहीं हुआ। नहीं, साइकिल पे थे हम, तो खुश हो रहे हैं कि फंसा आज चटवा, आज तो फाइन पेनाल्टी भरेगा, लेकिन उसको ध्यान था कि पगला साथे है। हाँ, तो पगला माने कौन? मेरे बारे में कि भी तो साथ में ही है। वहां गया, बोलता है बोल देना। बोले क्या? साइकिल दिखा के बोल रहा है। बोले नहीं, हम नहीं बोलेंगे। दिमाग लगाया, नहीं बोलेगा तो नहीं ही बोलेगा। उसको बोलता है, हम उसको बोल देते रहे तो कुछ नहीं बोलेगा। जब तक वो नहीं बोले आके कि साइकिल पंक्चर हो गया है, तब तक कुछ नहीं। दुकानदार है ना, वो भी चुपचाप ऐसे खड़ा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा, दूसरा साइकिल में लगा हुआ है झूठ मूठ का। थोड़ी देर के बाद सोचा ही, सोच लिया, उसके बाद कहता है, रे भाई, उसको बोला इधर आ। बोला क्या? बोला हमर 2 चक्र वाहिनी के, देखो हिंदी, हमर 2 चक्र वाहिनी के, 2 चक्र माने समझ गया ना, 2 चक्का, वाहिनी माने वाहन, 2 चक्र वाहिनी के अग्र चक्र में अग्र चक्र में छिद्र हो गई है। तू ही अपन हवा ठूसन यंत्र से जांच करके बताओ, चेक नहीं, जांच करके कि कितना छिद्र है उसमें, ध्यान देना। तो सीनरी मशीनरी तो सब कुछ का हिंदी नहीं ढूंढते, जो है सो है। सीनरी मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज, LUGGAGE, इसी का भाई है बैगेज, BAGGAGE। बाबू रे एक बात बताना, लगेज का मतलब भी सामान, बैगेज का मतलब भी सामान, सामान नहीं सामान, सामान सिमिलर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप एग्जाम देने जाते हैं या कहीं घूमने जाते तो लगेज लेके जाते, क्या करते? 20 को तकिया उठाए चल दिए। तब जो आपको लगता है जिसका नीड है, कपड़ा रख लिए, है ना, कहीं मान लो स्टेशन पे रुकना पड़ गया, बेडशीट रख लिए, खाने पीने की वस्तुएं रखते हैं, आप वाटर बोतल रखते हो, एडमिट कार्ड रखते हो, एक आध कॉपी किताब रखते हो, है ना। तो लगेज भीड़ हुआ, एक प्रकार का नहीं, अलग अलग प्रकार का। कौन नाउन होगा? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। वैसा भीड़ जिसका निर्माण अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलके हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दिक्कत यह है, क्या क्या वर्ड आया? सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज। बाबू रे, प्रश्न ये बनता है कि इसको क्यों पढ़ा जाए?
तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में भीड़ तो है, अलग अलग प्रकार का भीड़ है, इसलिए सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा देना है? अब बाबू रे ये बात ध्यान रहे, ये आजीवन सिंगुलर है, मतलब जन्म सिंगुलर लिया है, मरेगा भी सिंगुलर। इसका प्लुरल बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे आप बॉय का बॉयज बना रहे थे, जैसे नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, लेकिन ये 7 वर्ड सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ये सब है सिंगुलर, सिंगुलर ही रहेगा। और वर्ब कैसा देना है? वर्ब भी देना है यहाँ सिंगुलर। अब बताना, द सीनरी, द लगा लेना, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो सीनरी ऑफ कश्मीर की द सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर, आर वेरी ओल्ड की इज वेरी ओल्ड, द सीनरीज की सीनरी, प्लुरल बनाओगे पाप लगेगा, प्लुरल नहीं बनाना है। जरा सोच के देखना, द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड सही है कि गलत है? द मशीनरीज की मशीनरी, आर वेरी ओल्ड की इज वेरी ओल्ड, इज वेरी ओल्ड। जैसे एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का बोल रहे हैं, ही कुड नॉट कैरी हिज लगेजेज बिकॉज इट वाज टू हैवी, वो सामान उठा नहीं पा रहा था क्योंकि बड़ा भारी था। तो ही कुड नॉट कैरी हिज लगेजेज की लगेज बिकॉज इट वाज टू हैवी, सही है। तो यहाँ पे लगेजेज की लगेज, लगेज। दूसरा क्वेश्चन सुन लो, एग्जाम में आया हुआ, सीपीओ में आया था, द फर्नीचर्स हैव बिकम वेरी ओल्ड एंड रस्टी, फर्नीचर जो है वो ओल्ड हो गया है और उसमें रस्ट लग चुका है। तो द फर्नीचर्स की फर्नीचर, हैव बिकम वेरी ओल्ड की हैज, अच्छा उसने बड़ा महंगा क्रॉकरी खरीदा है, ही हैज परचेज्ड वेरी कॉस्टली क्रॉकरीज की क्रॉकरी, यानी सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सबका सब सिंगुलर है। वर्ब कैसा देना? आप भूल के भी, गलती से भी, नींद में भी, सपने में भी इसके साथ एसीएस का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत? ध्यान देना। अगला है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है बाबू? अच्छा, नाउन है तो नाम होगा, कलेक्टिव है तो भीड़ होगा, नाम दिया गया है ग्रुप। बोआ रे, ग्रुप का मतलब समूह। ऐसा समूह देखे हो आदमी का जिसमें घोड़ा, कुत्ता, गधा, बैल सबको रख दिए हो, तब समूह बनेगा एक प्रकार के लोगों का। या तो जानवर को लो तो जानवरों का समूह बनाओ, है ना, आदमी को लो तो आदमियों का समूह बनाओ। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन उससे थोड़ा सा अलग होगा, वहां अलग अलग प्रकार का भीड़ रहा पगली, सीट मिलेगा उसमें देखना। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन एक प्रकार का भीड़ होगा, भीड़ तो होगा ही, और ग्रुप समूह बनेगा, समूह बनेगा तो लोग एक प्रकार के रहेंगे, यानी अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स। उससे थोड़ा सा अंतर है, अलग अलग प्रकार का भीड़ है तो जनरलाइजिंग, और एक प्रकार का भीड़ है तो ग्रुप। अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी वैसा कलेक्शन जिसका निर्माण एक ही प्रकार के लोगों से हुआ हो, उसे क्या कहा जाएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। 2 वर्ड हम यहाँ पे लिखे, एक वर्ड लिखे जेंट्री और दूसरा हमने लिखा पीजेंट्री। अच्छा, पहले दोनों को समझा देते हैं आपको। यहाँ पे एक वर्ड दिखा होगा पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, फार्मर का मतलब किसान, तो पीजेंट बात करता है किसान का। तो यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, जेंट्री और दूसरा है पीजेंट्री। जेंट्री बना है जेंट से और जेंट बना है जेंटल से, और जेंटलमैन सुने होंगे आप, सभ्य। तो जेंट्री होता है सभ्य समाज और पीजेंट्री होता है कृषक समाज। ध्यान से समझना दोनों में क्या अंतर है। सभ्य समाज के लोग किनको माना जाता है? जो चोरी करके, बेईमानी करके, ईमानदारी से किसी भी प्रकार से खूब पैसा कमा लिया, उसको रखा जाता है जेंट्री में, सभ्य समाज में। मतलब सारा अमीर लोग यहीं रहेगा, किसमें? जेंट्री में। जैसे हमारा समाज 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, गरीब लोग, अमीर लोग, तो अमीर लोगों का जो ग्रुप है वो सभ्य समाज, जेंट्री। अब बाबू रे, जो किसान है, जो खेती करता है, माना जाता है कि अमीर नहीं है, और जब अमीर नहीं है तो उसको, अब भले हो सकता है तुम दान करते करते गरीब बन गए, आपके पास इतना था सब दान कर दिया, गरीब ही बनोगे। तो अब गरीब हो गए, आप कैसे गरीब हुए फर्क नहीं पड़ता, पहले क्या था उससे भी फर्क नहीं पड़ता, गरीब हो गए तो किस में?
तो आप जेंट्री में है कि पीजेंट्री में? बोल रहा है कि पता। ध्यान से सुनना। तो जेंट्री पीजेंट्री दोनों का मतलब समझ आया। तो बउआ रे इसमें सब अमीर लोग होंगे, तो अमीर कुत्ता थोड़े इसमें रहेगा, लोग ही रहेंगे। और लोग होंगे, भीड़ होगा, भीड़ होगा एक प्रकार का, एक से ज्यादा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जेंट्री पीजेंट्री। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार फौज। देखो बाबू, अब तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन आप हिस्ट्री में आप मतलब हिस्टोरिकल चीजों को देखते होंगे, महाभारत देखे होंगे, है ना, तो उसमें कैवेलरी दिखाया जाता। या अभी भी हमारे पास घुड़सवार फौज का 2-4-10 दस्ता है, जिसमें एक को रखा गया है राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड में, है ना कैवेलरी। देखोगे जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी आएंगी या आएंगे, तो आप देखोगे कि उनके आगे पीछे वो सब घोड़ा वाला जो सैनिक है ना, घोड़ा पर रह करके लड़ाई करने वाला, वो सैनिक आगे पीछे चलेगा। तो घुड़सवार फौज। एक बात बताओ, एक घोड़ा और एक सैनिक को घुड़सवार फौज बोलेंगे? नहीं। तब एक प्रकार से, एक ही प्रकार का एक से ज्यादा सैनिक भी होना चाहिए, घोड़ा भी होना चाहिए, तब जाके कैवेलरी बनेगा। तो जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी। कैवेलरी जनरलाइजिंग में जाएगा कि ग्रुप में? जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री। इन्फेंट देखो कल ही बताए थे, दूध पीता बच्चा, उसी से बना इन्फेंट्री। लेकिन इन्फेंट्री ऐसे नहीं दूध पीता बच्चा, कुछ ऐसा नहीं। इन्फेंट्री होता है पैदल सेना। बोलो सर ये पैदल सेना क्या है? मान लो आपका आर्मी में नया नया रिक्रूटमेंट हुआ, तो जो नया बहाली वाला रहता है ना, उसको बोला जाता है इन्फेंट्री। सेना में जो नया बहाली वाला है, एकदम मतलब एक बात बताओ, आपका जब रिक्रूटमेंट हुआ, मतलब आप उसके लिए तो अभी इन्फेंट ही हैं, दूध पीता बच्चा ही है, मतलब अभी अभी आया है, ट्रेनिंग देगा आराम से, तुमको कश्मीर घुमाएगा, हरा हरा खेत दिखाएगा, है ना, तो वो इन्फेंट्री पैदल सेना। तो अब बताओ, यहाँ भीड़ है, सब पैदल सेना वाला, सब न्यू रिक्रूटमेंट वाला रहेगा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री। पोल्ट्री होगा तुम्हारा गांव में, मुर्गा मुर्गी का फॉर्म देखे हो? अरे भाई ये भी तो एक टाइप का बिजनेस ही है। तो अच्छा, एगो मुर्गा एगो मुर्गी ला के रख दे, बोले मेरा पोल्ट्री है, होगा? तब भीड़ चाहिए। अब भीड़ चाहिए, अब मुर्गा मुर्गी का फॉर्म में कुत्ता गधा बिलाए थोड़े ना रखेंगे, तो उसमें केवल मुर्गा मुर्गी ही रहेगा, तो पोल्ट्री हो गया। जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री, जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री। पीपल पब्लिक, पीपल पब्लिक। अब ये लोगों का भीड़ है। और एक वर्ड है कैटल। देखो बाबू, कैटल और एनिमल को अलग रखना, है ना। एनिमल जो है वो कॉमन नाउन में है, उसका आप प्लुरल बना सकते हैं, है ना, एनिमल्स हो जाएगा। लेकिन कैटल जो है वो एनिमल्स का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को कहा जाता है कैटल। क्या कहा जाता? कैटल। और आप इसका प्लुरल नहीं बना पाएंगे, अभी बताते हैं क्यों। कैटल का मतलब होता है मवेशी। जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री पीपल पब्लिक कैटल। जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पीपल पब्लिक कैटल। जेंट्री जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री पीपल पब्लिक। जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री पीपल पब्लिक। जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी। बाबू रे ध्यान से सुनेगा, यहां भीड़ है लेकिन अलग अलग प्रकार का नहीं, एक प्रकार का। उससे एकदम अपोजिट ये चलेगा। जनरलाइजिंग सिंगुलर था, अलग अलग प्रकार का भीड़। ग्रुप प्लुरल हो जाएगा, एक प्रकार का भीड़, एक और एक से ज्यादा, और वो भी एक प्रकार का। तो जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री पीपल पब्लिक कैटल, ये सब प्लुरल है। भाव कैसा देना? आजीवन प्लुरल है, प्लुरल भाव देंगे, इसका सिंगुलर बन ही नहीं सकता। रे ध्यान दो इधर, आजीवन सिंगुलर है, सॉरी आजीवन प्लुरल है, प्लुरल भाव लेगा, इसका सिंगुलर बनाओगे कैसे? सिंगुलर बनेगा ही नहीं। तो बोलोगे प्लुरल बना दे, जेंट्रीज बना दे, बोलेंगे रे भैया जो पहले से प्लुरल है उसको काहे प्लुरल बना रहे हो? बोलो प्लुरल दिखने में तो नहीं लग रहा, जो दिखता है वो होता कहाँ है? तो जेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी इन्फेंट्री पोल्ट्री पीपल पब्लिक कैटल, सिंगुलर है कि प्लुरल? अब प्लुरल है तो भाव कैसा देंगे? अब प्लुरल तुम बनाओगे। जैसे लड़का हमको बोल देता है बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप, तो हम भी बोल देते हैं बेवकूफ बनाने का जरूरत का है? काहे? पहले से हो। तो जो पहले से प्लुरल है उसको भी आप प्लुरल बना रहे हैं। एक बात बताना, द जेंट्रीज, बैंक कलर का शायद क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है ना।
द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। कह रहा है कि शहर के अमीर लोगों को, सभ्य समाज के लोगों को पार्टी में नहीं बुलाया गया था। तो द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज नॉट इन्वाइटेड की वर, सब्जेक्ट जेंट्री बना है, प्लुरल है, वर्ब कैसा देना है, प्लुरल। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज की आर द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज, पीजेंट्रीज करोगे, पीजेंट्रीज होगा कि पीजेंट्री, पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। कोई दिक्कत? जरा सोच के देखो, दिस पोल्ट्री इज माइन, इज होगा कि आर, अब प्लुरल है तो दिस होगा कि दीज, सोच के देखना। अरे दिस बॉय सही है, लेकिन बॉयज लिखोगे तो दिस होगा कि दीज, तो वहां पे लिखना पड़ेगा दीज पोल्ट्री आर माइन। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है कि गलत है? द कैटल्स, कैटल इज की आर, बाज की बार, हैज की हैव की वेयर। ध्यान देना। क्लियर हो गया पॉइंट? जनरलाइजिंग सिंगुलर वर्ब, इसके पहले भी द दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरलाइजिंग के पहले भी द दिया था, ग्रुप के पहले भी आप द दोगे। जनरलाइजिंग अलग अलग प्रकार का भीड़ था, ग्रुप एक प्रकार का भीड़ है। जनरलाइजिंग सिंगुलर है, ग्रुप प्लुरल है। ना तो उसके साथ ही एसीएस लगा था जनरलाइजिंग के साथ, ना इसके साथ एसीएस लगेगा। कोई दिक्कत? इसमें एक वर्ड आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो है पीपल। हम भारत के लोग, भारत को याद है प्रस्तावना? तो बउआ रे, जब बात करें पीपल का, ध्यान से सुनोगे, पीपल का बात करें तो इसका अर्थ पब्लिक होता, लोग होता। उस कंडीशन में ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव, सॉरी ग्रुप कलेक्टिव नाउन में है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन बउआ रे प्लुरल है, वर्ब कैसा देना, प्लुरल। और जो पहले से प्लुरल है वहां हम पीपल को पीपल्स में नहीं बदलेंगे। जरा सोचना, भारत के लोग बड़ा मेहनती हैं, तो द पीपल ऑफ इंडिया की पीपल्स ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल्स एस लगेगा। तब द पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी लेबोरियस की आर, प्लुरल है, वर्ब कैसा देना है, प्लुरल। हम भारत के लोग, बी द पीपल्स ऑफ इंडिया की पीपल ऑफ इंडिया। तो बउआ रे ध्यान से सुने रे बउआ, जब बात पीपल का हो और पीपल का अर्थ हो लोग, तो यहां पीपल को पीपल्स में बदलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, प्लुरल है, पहले से प्लुरल है, तो प्लुरल हम क्यों बनाएंगे? लेकिन बाबू रे, इसी पीपल का दूसरा अर्थ नेशन, कंट्री के सेंस में भी यूज होता। पीपल का दूसरा अर्थ राष्ट्र भी होता है, देश भी होता है। और जब पीपल का अर्थ होगा राष्ट्र या देश, तो ये कॉमन नाउन बन जाता। कौन? पीपल। और जब पीपल कॉमन नाउन बन जाएगा, इस अवस्था में एक देश की बात होगी तो सिंगुलर, एक से अधिक देश का बात होगा तो प्लुरल। और इस अवस्था में पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता, इस अवस्था में पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता है। तुम बोलोगे बात तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो भैया ऊपर वाला बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि पीपल, जैसे एक मीनिंग है, एक वर्ड है, उसका एक से ज्यादा अर्थ तो हो ही सकता। तो इसी पीपल का एक अर्थ तुम्हारा पब्लिक था, लोग। इसी पीपल का दूसरा अर्थ है देश। एक बात बताओ, अगर हम बोले भारत जो है एशिया का एक देश है, तो इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। तो बाबू रे, भारत एशिया का एक लोग है कि एक देश है? अगर तुम यहां पे नेशन लिखते या कंट्री लिखते तो ए लगाते कि नहीं? और वही वाला काम करने के लिए पीपल आया है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा पीपल है, ये यहां पे अभी कॉमन नाउन का काम कर रहा है। और चूंकि एक देश था, इसलिए हमने यहां पे पीपल लिखा। यहां पे बात लोग की नहीं हो रही। जरा सोचो, इंडिया एशिया का एक लोग है कि देश है? तो बात देश का हो रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, इसलिए अभी सिंगुलर बना हुआ है। अब तुम बोलोगे नहीं, इंडिया, चाइना, नेपाल, नेपाल,
एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान। इतना इज्जत काहे देना, ध्यान देना। इंडिया, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश आर पीपल ऑफ एशिया। बउआ रे एक बात बताओ, एशिया का लोग है कि देश है? देश है, यहां एक देश है कि एक से ज्यादा? और जब एक से ज्यादा देश है तो पीपल होगा कि पीपल्स? अंतर समझ आ रहा है दोनों में? जब लोगों का बात करोगे, जैसे हम वहां पे अगर लिखे द पीपल्स डिमांडेड रोड इन दिस एरिया, अच्छा सोचो इस एरिया में रोड का डिमांड कौन करेगा, देश करेगा कि लोग? तो वहां प्लुरल क्यों बनाएंगे? तो वहां पीपल्स डिमांडेड रोड की पीपल डिमांडेड? तो द पीपल डिमांडेड रोड इन दिस एरिया। लेकिन बाबू रे एक बात बताना, अगर एक से अधिक देशों का बात करेंगे, जैसे एक बात बताओ, देयर आर मेनी पीपल्स इन G20, तो यहां पे बात किसका हो रहा है कि G20 में बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे देश हैं? तो देश हैं तो पीपल को पीपल्स में बदल सकते हैं, लेकिन लोग के सेंस में पीपल को पीपल्स में बदला नहीं जा सकता। और पीपल देश के सेंस में आप इसको सिंगुलर भी रख सकते हो, जब एक कंट्री की बात होगी तो सिंगुलर, एक से ज्यादा कंट्री की बात होगी तो प्लुरल। किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ देख लो ध्यान से। अच्छा यहां ध्यान देना, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पढ़ाए हैं, जो बेसिक होगा वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी हिंदी में रहता है, ठीक है ना। अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सिनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज। ऑलवेज सिंगुलर है, भाव कैसा देना है, सिंगुलर, और एसीएस का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, आर होगा कि इज? अच्छा यहां सीनरीज होगा कि सीनरी? तो सही हो गया, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। ग्रुप में क्या पढ़े? A collection that is made of same kinds of members is called group collective noun. Gentry, peasantry, cavalry, infantry, poultry, people, public और cattle. It is always plural and gets a plural verb. ये सब plural है, verb कैसा देना, plural। ACS का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। The peasantry of this village is very laborious, सही है कि गलत? The peasantry of this village, peasantry is की are? अब अभी आप पढ़े people, public, जनता, country, देश। पब्लिक के अर्थ में पीपल को पीपल्स में बदला नहीं जा सकता। द पीपल्स ऑफ इंडिया कहना गलत है, द पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी, अरे इज लिख दिया है यार, तुम्हारे पास सीट होगा ना, इस इज को हटा के क्या करोगे, आर। क्या होगा, आर। अ कंट्री के अर्थ में पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता है। यहां पे भी एग्जाम्पल छोड़ा है, थोड़ा सा सीट निकाल लो तो जो कल मिला था। और सीट में आप देखिएगा जहां पे ग्रुप कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ है, वहां पे पहले इज हटा के आर कीजिए, इज हटाइए, वहां से आर कीजिए, कर लिए। और नोट दूसरा वाला देखिए जो नीचे लिखा है, कंट्री के अर्थ में पीपल्स को पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता है। लेकिन बउआ ये एग्जाम्पल पूरा गड़बड़ है ना, ये एग्जाम्पल गलत है। हम आपको एग्जाम्पल वहां लिखा देते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा कहीं पे, आप जब नोट्स बनाइएगा तो वहां पे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए एडजस्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जब एक देश है इंडिया तो वहां पीपल्स कैसे कर दिया है ना, तो वहां पे पहला एग्जाम्पल सही होगा, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, तब ये सही है। इंडिया, चाइना एंड नेपाल, इंडिया, चाइना एंड नेपाल आर पीपल्स ऑफ एशिया, क्योंकि एक से अधिक देशों की यहां बात है। तो दो एग्जाम्पल आप वहां एडजस्ट कर लीजिए। समझ आ रहा है ना सबको? 1% भी प्रॉब्लम रहे तो बोलना है ना, लेकिन हमारे हिसाब से 1% भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और कोई फिर भी रह जाए, तुम लोग आविष्कारक हो ना कुछ आविष्कार करते रहता है कि सर ऐसा होगा तो कैसे होगा, हाँ ऐसा होगा तो कैसे होगा वाला दिमाग मत लगाना। लड़का का शादी ठीक हुआ, जो होता है वही होता है, ऐसा होगा तो कैसे होगा वाले पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक लड़का था वो, उसका नया नया ब्याह ठीक हुआ, सबके नए नए होता है कि नहीं? तो नया नया शादी ठीक हुआ, पूरा अपना लेन देन हो गया जो होना था,
हाँ, उसके बाद पहुंच गया लड़का शादी करने। अब शादी करने गया तो हम लोग के यहाँ एक रस्म है ना जयमाला का, अरे जो हाँ माला वाला पहनाया जाता है ना शादी के पहले। तो लड़की आई तो लड़की के साथ 2-4 लड़की आपने आती है, तो लड़का को बगल वाली पसंद आ गई। अब लड़का बोल रहा है कि पिताजी वो होती तो क्या होता, मार के बाराती वाला मुंह फुला दिया। तो अरे जो है उसको ले जाओ, वो होती और ये होता कैसे चलेगा। तो जो होता है वही होता है, इसमें भी इधर उधर मत करना, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज गला भी फंस रहा है और अब मूड भी नहीं है बोलने का यार। ठीक है, हाँ क्या चीज, क्या? हाँ हाँ याद करोगे? हाँ हाँ वाह, ये तो बड़ा बात बोल दिए। बोल रहा लिखने का समय नहीं है, तो आप सीट रखो जिसके पास। देखो यार, कुछ करते हो क्या? क्या काम, कुछ काम करते हो ना, जॉब करते हो? हाँ कहाँ? तब टाइम कैसे मिलेगा? तब आप रिवीजन करो। बट जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो लिखिएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि देखो बात दरअसल क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखाता हूं तो आप यहाँ लिख लोगे, लेकिन जो सिलेबस हम लोग को 5-6 महीना में कंप्लीट करना चाहिए, लिखाने में ही 2-2.5 महीना और लग जाएगा, है ना? तो आप उसको अगर आप जैसे एक पेज लिखने में, जैसे आज जितना पढ़ाए हम, जितना समझाए, तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास सीट है, लिखने में मुश्किल से 20-25 मिनट लगेगा, है ना? 20-25 मिनट भी नहीं यार, तुम तो बड़ा फास्ट हो। तो लिखा करो, है ना? अगर नहीं लिख, देखिए हम आपको बता देते हैं बाबू, नोट्स हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको रिवीजन में आसानी हो, है ना? और दूसरी बात, अगर आप ना लिखना चाहें तो मत लिखें, क्योंकि वो आपके दिमाग में है, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है? रिवीजन करते रहिएगा, लेकिन हमारा एक स्पेशल रिक्वेस्ट जरूर रहेगा आपसे कि आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो वो आपको तो काम देगा ही, आपके बाल बच्चा को भी काम देगा, पोता पोती को भी। इंग्लिश बदलता नहीं है, यही अंग्रेजी 20 साल पहले भी था, आज भी वही है। तरीका है समझाने का अलग, वो अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश कभी बदलता नहीं है, ठीक है? नेस्फील्ड लिखा वही अजर अमर है, उसके बाद जरूरत नहीं है। जा इतना शायरी आज बोल दिए, इतना कहानी बोल दिए, इतना चुटकुला बोल दिए, अभी भी कहा शायरी सुनना। शायरी का एक माहौल होता है, जब जो चीज जहां के लिए है उसको वहीं रहने दो यार। 6 महीना का शायरी एक ही दिन सुना दें, चलो भागो अभी निकलो।